राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष पहली इकाई का तीसरा टॉपिक जनसंचार माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन में बाह्य जनसंचार के माध्यम और जनसंचार की विशेषताएं किस तरह से महत्वपूर्ण हिस्सा भाग या हम ये कह लें कि गुणवत्ता के आधार पर एक तरह से एकत्रित की जाती है और उसका संचार किया जाता है। हम देखते हैं कि बाह्य जनसंचार से व्यक्ति का जीवन किस तरह से लबालब है। कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति बाहरी दुनिया में जब प्रवेश करता है तो उसमें वह जनता से या सामूहिक रूप से किस तरह से सीधा संपर्क करता है, यानी कि सीधी बातचीत करता है, उसे बाह्य जनसंचार कहते हैं। और बाह्य जनसंचार करने से हम देखते हैं कि हम अपनी बात किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि यही एक माध्यम कार्यरत था। जब हम प्राचीन काल से लेकर हम लोग आधुनिक काल तक की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी बात जनता के समक्ष रखकर उसके विचार, उसके भाव, उसके अभाव, उसकी विशेषता का एक तरह से रूप पारित करता हुआ दिखाई देता था। और उससे जनता और जो राजा के बीच में एक सेतु बना हुआ दिखाई देता था कि हम अपनी बात किस तरह से जनता के समक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही बाह्य जनसंचार के माध्यम में हम देखते हैं कि तीन प्रकार से अपनी बात रख सकते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार है, पर हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से जो आज के संदर्भ में बात हो रही है उसके आधार पर किस तरह से अपनी बात हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के आधार पर। पहला है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक से यहाँ तात्पर्य है कि किस तरह से चौराहे पर अपनी बात रखकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करना, प्रभावित करना के माध्यम से जो भी समस्याएं उस समय पर चल रही है, ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं, या हम देखते हैं किस तरह से व्यक्ति किन परेशानियों में घिरा हुआ है और वह अपनी बात किस तरह से जनता के समक्ष रखना चाहता है, तो वह बाह्य जनसंचार के द्वारा ही एक तरह से संभव होता हुआ दिखाई देता है। और इसमें आधुनिक विधा के रूप में ये बहुत ही चलित चालित विषय आजकल के रूप में हम देख रहे हैं। किस तरह से जो संस्था है, या हम कहें किसी भी तरह के छात्र वर्ग है, या हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हम देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियों में व्यक्ति घिरा हुआ दिखाई देता है और अपनी बात जनता तक ले जाने के लिए वह किस तरह से कदम उठाता है। हम देखते हैं राजनीति के आधार पर भी हम देखते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जब सरकार नहीं सुन रही होती है तो उसमें भी व्यक्ति किस तरह से अपनी भाव को, अपने अभाव को एक तरह से सरकार तक पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटक एक तरह से खेले जाते हैं। हम देखते हैं कि नुक्कड़ नाटक किस तरह से व्यक्ति के जो भाव या विचार में ज्वलंत रूप चल रहा है उसका प्रादुर्भाव करते हुए दिखाई देते हैं। नुक्कड़ नाटक की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह सीधा हम देखते हैं कि बड़े बड़े रंगमंच पर नहीं खेला जाता है। ये गली चौराहे के आधार पर खेला जाता है और इसमें हम देखते हैं बहुत ज्यादा पैसे का जो रूप है वह भी नहीं लगता हुआ दिखाई देता है। इसमें व्यक्ति किस तरह से बहुत ही सिंपल रूप से अपनी बात जनता तक पहुंचाता है और बिना कोई साज सज्जा के आधार पर। हम देखते हैं कि इसमें 11-12 सदस्य होते हैं जिसमें हर एक के हिस्से में कुछ कुछ संवाद हास्य रूप में, चुटकुले के रूप में, गीत के माध्यम से वे अपनी बात जनता तक पहुंचाने का रूप एक तरह से प्रस्तुत करते हैं। और ये जो विधा है ये बहुत पुरानी विधा है। आधुनिक परिवेश में हम देखते हैं नए धरातल पर इसका प्रयोग हो रहा है, पर यह आज का नहीं है। हम देखते हैं जब से प्राचीन काल से इसी तरह की बात लोग जनता तक अपने को एक तरह से पहुंचाने का माध्यम रखते हुए दिखाई देते थे। समस्या का चित्रण हम देखते हैं कि इसमें व्यक्ति किस तरह से समस्या के आधार पर अपनी एक वेशभूषा तैयार करता है, उसमें वाद्य यंत्र या जो भी उपकरण है उसका प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है और उसके माध्यम से
वह गीत के माध्यम से, हास्य व्यंग के माध्यम से वह अपनी बात और अपने जो विचार है वह जनता तक रखता है, और जिस समस्या को वह एक तरह से प्रस्तुत करना चाहता है, जैसे हम देखते हैं दहेज प्रथा हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, कन्या हत्या हो गया, विधवा विवाह हो गया, या और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहता है। संक्षिप्त और सहजता, हम देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह से संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर अपनी बात उस रूप में नहीं कही जाती है, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सहजता के आधार पर व्यक्ति अपनी बात कहता हुआ दिखाई देता है। और उस दूसरा, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का अर्थ है विशेष रूप से अपनी बात, वस्तु, उत्पाद या चित्रों के माध्यम से कहना। हम देखते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां हमने देखी हैं, और उन प्रदर्शनियों में अनेक प्रकार की वस्तुओं के समकक्ष हम आए हैं, और उन वस्तुओं के समकक्ष आने से हमें उन चीजों के बारे में गहन अध्ययन प्राप्त होता है। और जो अध्ययन से हमारे ज्ञान का विकास तो होता ही है, साथ साथ हमारे विचारों में जो मतभेद, मनभेद होते हैं, वह भी इन आयोजनों, प्रदर्शनियों के द्वारा एक तरह से दूर होते हुए दिखाई देते हैं। और लगातार हम देखते हैं कि इसमें मूल्यों के विकास का जो रूप है वह एक तरह से निभते हुए दिखाई देता है। अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां हमारे भारतीय परिवेश में एक तरह से कारगर सिद्ध होती हैं। किसी भी नई चीज का उत्पाद, या हम कहें कि वस्त्र या कार, मीडिया या शिक्षण संस्थान, मीडिया, टेलीविजन, चित्रकला आदि का जब हम देखते हैं कि कुछ भी नवीनीकरण हुआ है, तो उसमें उन आधारों को एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आए साल ट्रेड फेयर लगता है, और ट्रेड फेयर में भी हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के ट्रेड फेयर लगते हुए दिखाई देते हैं। कभी पुस्तकों का लगता है, कभी हम देखते हैं मोटर पार्ट्स का लगता है, या हम देखते हैं कई बार वस्त्रों का है, आभूषणों का है, या नई नई टेक्नोलॉजी या नए नए उपकरण जो आ रहे हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगते हुए दिखाई देती है, जिससे हम देखते हैं कि चीजों का एक तरह से प्रचार प्रसार होता है कि भारतीय परिवेश में किस तरह से नवीन वस्तुओं का एक तरह से रूप स्वरूप बाजार में उपलब्ध है। अगला है इसमें मेले। हम देखते हैं कि मेले नाम सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, क्योंकि हम भारतीय परिवेश में पले बड़े हैं, जो कि भारतीय संस्कृति, हम देखते हैं कि बहुभाषी देश, बहुभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुधर्मी वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि जीवन किस तरह से एक तरह से निभते हुए, निर्वाह होते हुए दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि 365 दिन साल में हम अलग अलग जाति के कोई ना कोई वार, त्योहार, या हम देखते हैं कि उत्सव एक तरह से लगते हुए दिखाई देते हैं। और इन उत्सवों में भी हम देखते हैं कि विशेष रूप से जो पूरे साल के जो वार त्योहार हैं उनमें विशेष रूप से कौन कौन अवसर पर एक तरह से इन मेलों का आयोजन होता है। हम देखते हैं कि चाहे दशहरा है, या गणेश चतुर्थी है, या दीपावली है, या हम देखते हैं क्रिसमस है, या ईद है, अनेक प्रकार के जो वार त्योहार है, उन पर आयोजित अनेक प्रकार के मेले हमारे भारतीय समाज की एक तरह से महत्वपूर्ण रूप एक तरह से प्रदर्शित करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें हम देखते हैं संस्कृति के साथ साथ अनेक प्रकार से झूलों का या व्यंजनों का जो आदान प्रदान है, वह जनता और ग्राहक, या हम कहें कि प्रेषक और श्रोता के बीच में होता हुआ दिखाई देता है, जिसके माध्यम से लोग अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति को एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुधर्मी वाला देश है, तो यहाँ पर अनेक प्रकार से हम देखते हैं, चाहे दुर्गा पूजा होती है 9 दिन की, तो उसमें 9 दिन हम देखते हैं कि डांडिया खेला जाता है, या अनेक प्रकार के हाँ, आयोजनों का वहां पर एक तरह से प्रस्तुतिकरण होता है। दुर्गा माँ के सामने नतमस्तक होकर अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को वो एक तरह से हम प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही हम देखते हैं दशहरे में हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से
जो बुराई है वह एक तरह से घटते हुए दिखाई देती है और अच्छाई की जीत होते हुए दिखाई देती है। ये धार्मिक संदेश लोगों तक हर साल पहुंचाया जाता है, जिसके माध्यम से हम देखते हैं हजारों की अ, भीड़ में लोग एकत्र होते हैं और इसे अ, हर्षोल्लास से एक तरह से मनाते हुए दिखाई देते हैं। इन मेलों के द्वारा हम देखते हैं अनेक प्रकार की जो वस्तुएं हैं, जो वस्त्र है, या जो भी कलात्मक चीजें हैं, लोगों के सम्मुख एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देती है। और हम देखते हैं कई मेलों में हम देखते हैं कि अपनी अपनी संस्कृति के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा, या गीत गायन के द्वारा, या वाद्य यंत्र के द्वारा हम अपनी संस्कृति को एक तरह से इन मेलों में प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, जो आकर्षण का एक तरह से रूप बनते हुए दिखाई देता है। और जो नई पीढ़ी है वह पुरानी पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को इस तरह से विरासत में अपने वार त्योहार, अपने मेले, अपने रीति रिवाज विरासत के रूप में देकर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारे जीवन में मेले का बहुत महत्व है, और हम आए दिन मेले की एक तरह से आशा या उमंग या उत्साह को एक तरह से हम बनाकर रखते हुए दिखाई देते हैं, और अपनी भावी पीढ़ी को उसको धरोहर के रूप में देते हुए दिखाई देते हैं। भीड़ का व्यवहार और उसकी मानसिकता, हम जब देखते हैं कि शब्द जैसे भीड़ से ही हमें अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में उमड़ने उमड़ने लगते हैं, कि भीड़ कई बार सुखद भी होती है तो कई बार हलचल का केंद्र भी बनते हुए दिखाई देती है। भीड़ कई बार जुलूस के माध्यम से, रैली के माध्यम से है, या हम देखते हैं कि अनावश्यक रूप में भी हम कई बार भीड़ का रूप देखते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कई बार घटना भी घटित होते हुए दिखाई देती है। कई बार ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें भीड़ का सहारा लेकर उपद्रवी आक्रामक रूप से अपनी चीजों को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए भी दिखाई देते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजों का जो आवागमन है, या लोग एकत्र होते हैं, और उस एकत्र में जब इस तरह की हलचल होती है, या हम देखते हैं कई बार बॉम्ब भी रखा जाता है, और या कई बार हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उस भीड़ में हम देखते हैं जो आम जनता किस तरह से सरवाइव करते हुए दिखाई देती है, किस तरह से उस भीड़ में अपने आप को बचाती, या हम देखते हैं घायल होती हुई भी दिखाई देती है। तो अनेक प्रकार से हम देखते हैं भीड़ जब किसी भी आयोजन का मुख्य रूप बनते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें असामाजिक उद्देश्य एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं, और मन बहुत ही एक तरह से अचेतन का भाव लेते हुए दिखाई देता है, और पूरी तरह से हम उस भीड़ में अनेक प्रकार से हस्त प्रस्त या अस्त व्यस्त भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि भीड़ में हमें चीजों को एक तरह से जागरूकता का केंद्र भी बनते हुए दिखाई देती है, तो कई बार हम देखते हैं अज्ञानता, अनावश्यक या आक्रामक चीजों का रूप भी बनते हुए दिखाई देती है। तो उससे बचने के लिए हमें एक तरह से सशक्त प्रयास करने चाहिए। अगला है विज्ञापन। विज्ञापन जैसे कि हम देखते हैं कि किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी देने के आधार पर एक पूरी योजना के तहत विज्ञापन पारित किया जाता है, और विज्ञापन के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। आजकल तो हम देखते हैं कि व्यक्ति ही चलता फिरता विज्ञापन है, उसी के द्वारा हम चीजों से ज्ञान लेते हुए दिखाई देते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी अभिव्यक्ति भी का भी संचार करते हुए दिखाई देते हैं। होर्डिंग के द्वारा हम विज्ञापन का रूप देखते हुए दिखाई देते हैं, या हम देखते हैं अनेक प्रकार के उद्देश्य को एक तरह से पारित करता हुआ विज्ञापन है। आज हर चीज विज्ञापन पर ही एक तरह से केंद्रित होते हुए दिखाई देती है। विज्ञापन जीवन में हम देखते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर चीज से, छोटी पेंसिल से लेकर हम देखते हैं कि बड़े बड़े उपकरणों में हम विज्ञापन का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। आज मार्केट में हम देखते हैं, बाजार में हम देखते हैं कि विज्ञापनों का एक तरह से संचार, प्रसारण अनेक प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि अभी सर्दी है, तो हम देखते हैं अनेक प्रकार से सर्दियों में किस तरह से कपड़ों में, या हम देखते हैं कि हीटर है, या अनेक प्रकार से जो उसके आधार पर चीजों का प्रस्तुतिकरण है, वह एक तरह से दिखाई देता है।
जनसंचार की विशेषताएं हम देखते हैं। जनसंचार की जो विशेषता है वह व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। जैसे सूचनाओं को पहुंचाना, किसी बात की भी हमें जब सूचना मिलती है तो हम देखते हैं कि हमें किस माध्यम से उसको समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना है, और वह सूचना कितनी हम देखते हैं कि पुख्ता है, या हम देखते हैं उसका विश्लेषण करके करके या हम देखते हैं कि सूचना का प्रसारण ग्रहण करके और उसमें किस तरह से विश्लेषणात्मक चीजों का जो आख्यान है उस पर तर्क वितर्क करके उसे एक तरह से समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। पर कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आक्रामक रूप से भी सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे कि जनता भ्रमित होती है, और उस भ्रमण में हम देखते हैं भ्रमित में वह किस तरह से भ्रमण करते हुए दिखाई देती है, घूमते फिरते दिखाई देती है। वैसे ही रूप से सूचना का आधार एक तरह से व्यक्त होना चाहिए, और आपके पास ठोस जानकारी होनी चाहिए, तभी वह सूचना एक तरह से सशक्त रूप में जनता के समक्ष जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वह उनके लिए लाभदायक होती है। विषय का बोध कराना, कि किस सूचना के आधार पर हम विषय को एक तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक प्रकार के विषय हमारे समाज में, हमारे अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम उसका एक तरह से प्रस्तुतिकरण करते हुए दिखाई देते हैं, तो उस विषय को ही हम केंद्र में रखकर अपनी बात कहते हैं। जैसे हमें किसी भी पोलियो पर जैसे सामाजिक जागरूकता लेकर आना है, या एड्स पर हमें बात करनी है, या हमें अनेक प्रकार से अधिकारों पर बात करनी है, तो हमें विषय को एक तरह से ध्यान में रखकर उसकी बात के आधार पर ही चीजों का एक तरह से अभिव्यक्तिकरण करना होना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें भी हम देखते हैं कि सही तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन के आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वह कहीं ना कहीं मनोरंजन पर भी आधारित होता है, और वह फिल्म के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, या संगीत के माध्यम से, या अनेक प्रकार के शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग विचारों के लोग हैं तो वे अलग अलग तरह से अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं, और उसी तरह से सूचनाओं का भी प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। तो किसके लिए किस रूप में मनोरंजन का रूप एक तरह से पुख्ता हो सकता है, और उसके आधार पर वह किस तरह से उसका उद्देश्य ग्रहित कर सकता है, और उस उद्देश्य में वह अपनी अभिव्यक्ति को कैसे एक तरह से सार देते हुए दिखाई देता है। गांव आदि में सूचना हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम से हम गांव में अनेक प्रकार की सूचनाओं से लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर इतने साधन प्रसाधन नहीं है, तो सूचनाओं के द्वारा ही हर चीज से उनको अभिव्यक्त या बोध कराया जा सकता है। तो हम अनेक प्रकार से, चाहे पर्चे के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, टेलीविजन के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो, या अनेक आधार पर हम जानकारी देते हुए दिखाई देते हैं। पांचवा है महत्वपूर्ण सूचना का प्रसार। हम देखते हैं कि कई बार हम बहुत महत्वपूर्ण सूचनाओं के आधार पर भी सूचना का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसमें हमें सारे आंकड़े सर्वेक्षण के आधार पर हम चीजों को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, और हमें किस आधार पर उस महत्वपूर्ण सूचना की योजना बनानी चाहिए प्रस्तुत करने के लिए। तो जितने भी माध्यम है, जितने भी तर्क है, वितर्क है, या हम कहें आंकड़े हैं, उनके आधार पर हम अनेक प्रकार से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या हम देखते हैं कि फेसबुक है, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के ऐप हैं, या हम जैसे नुक्कड़ नाटक के द्वारा अपनी बात करें, तो महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम माध्यम के द्वारा एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। तो बाह्य जनसंचार के माध्यम से हम जनसंचार की जो विशेषता है उसको इस तरह से समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।